जय हिंद मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। आज ऐसे चीज़ पर हम लोग बात करेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी टिका रहता है, बहुत सारे लोगों का उम्मीद टिका रहता है। उस टॉपिक में एक भाई का मैसेज है कि सर, क्या नौकरी किस्मत से मिलता है या मेहनत से? तो इस तरह के जितने भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स है, आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं अपने तरफ से कि जितना हमसे हो सकेगा। देखिए, किस्मत, नसीब, ये तो सिर्फ एक बहाना है लोगों का। ये पराजय होने के बाद आदमी किस्मत का आड़ लेता है कि हमारे किस्मत में नहीं था, भाग्य में नहीं था, मुकद्दर में नहीं था। तो ये एक बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, होनी अनहोनी होती रहती है। कहते हैं कि अपने कर्मों के आधार पे भाग्य को बदला जाता है, तो ये सही बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदला जाता है, और किस्मत भी है, भगवान भी हैं, ईश्वर भी हैं, सब है, सब सही भी है। लेकिन सबसे आगे है आपका कर्म, मेहनत। अगर आप सच में दिल से मेहनत अच्छे से करेंगे, देखिए, अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी जॉब को, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए, पास करने के लिए, अगर जो उसमें किसी कारण, किसी त्रुटिवश आपसे नहीं हो पाया, जिसे मान के चलिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ कोई एक्सीडेंटल कोई कांड हो जाए, जिसे मान के चलिए तबीयत खराब हो जाना और एक्सीडेंट हो जाना, या किसी भी प्रकार के आकस्मिक ऐसा घटना हो गया जिसकी वजह से आप उस परीक्षा में भाग नहीं ले सके या उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, तो उसी को लोग बोलते हैं भाग्य में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भाग्य में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो अनहोनी थी, हो गई, तो इसका मतलब क्या भाग्य नहीं है? आप मेहनत पे लगे रहें तो आज नहीं तो कल फिर से मिलेगा। चाणक्य ने एक बात कही थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे आक्रमण किया और हार गए, फिर नदी के किनारे जाके आप लोग उनका मूवी देखिएगा, सीरियल देखिएगा, तब समझ में आएगा। कर प्रयास भाग मत, भाग मत कर प्रयास। तो इसका वो नारा लगाए क्यों? कर प्रयास भाग मत कर प्रयास। तो अगर किस्मत की बात होती तो फिर तो वो बोलते हाँ, किस्मत में नहीं है, हम नहीं हो पाएंगे राजा, नहीं बन पाएंगे सम्राट। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। आप भाग्य में नहीं भी होगी तो भी भाग्य को मजबूर होना पड़ेगा आपको जॉब, एग्ज़ाम पास कराने के लिए, जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसको दिलाने के लिए। ईश्वर भी, भगवान भी मजबूर हो जाते हैं अपने तपस्वी को देख के, अपने पुजारी को देख के, अपने शिष्य को देख के कि बच्चा जिद पर आ चुका है, इसको दे दो। आप खुद सोचो, अगर जो आपका ही बच्चा किसी भी चीज़ के लिए जिद कर दे, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, आपके हाथ में है। अगर जो उस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है और फिर आप एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, मार दोगे, पीट दोगे, फिर भी अगर जो जिद नहीं छोड़ रहे, तो आखिर लास्ट में आप क्या सोचोगे? 10 बार मारे उसको, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं घर से, फिर भी वो एक ही जिद पकड़ा है, फिर आप लास्ट ऑप्शन क्या सोचोगे? जाने दो, लड़का है, दे दो, काम खत्म। वही हाल होता है भगवान के और भाग्य के ऊपर। आप बार बार अगर जो प्रयास करोगे ना, तो ऊपर वाला भी मजबूर होगा, भाग्य भी मजबूर होगी, आपको वो चीज़ मिलेगा जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप सोच रहे हैं। और नहीं, अगर सोच लेंगे कि मेरे भाग्य में नहीं, तो भाग्य में नहीं है उसी के लिए है जो पराजय होने के बाद उनको संतुष्टि दी जाती है। इससे अच्छा कोई बहाना नहीं है आपके सांत्वना देने के लिए। ये अच्छा चीज़ भी है, किसी भी असफल व्यक्ति को ये कह के उसके आत्मा को संतुष्टि दी जाती है, तसल्ली दी जाती है, छोड़िए आपके भाग्य में नहीं था। तो जीतने के लिए सिर्फ जीत चाहिए,
हार के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। और किसी भी चीज़ के लिए आप जिद पकड़ लें, अगर वो चीज़ नहीं तो हम नहीं, अगर हम तो चीज़, फिर वो चीज़ आपसे दूर नहीं रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लास्ट आपके लिए कोई मतलब ऐसा पद हो जो चीज़ आपके नज़र में असंभव हो, वो भी, उस पद के लिए भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप जिद पकड़ लें और उसके प्रति कार्य करें, उसके प्रति लगन और मगन से मेहनत करें, वो बाकी नहीं रहेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भाग्य, कोई भगवान, कोई मतलब जो होता है ना कि बोलते हैं कि हमारे मुकद्दर में नहीं था, हमारा ये गट्स ये नहीं दे रहे हैं या हमारे भाग्य में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलेगा। भाग्य से बात नहीं होती है, आपके कर्मों के आधार पर होता है सब कुछ। भाग्य आपके कर्मों के आधार पर बदली जाती है। और हाँ, मेहनत आप करते रहें, सफलता मिले चाहे ना मिले उससे कोई मतलब नहीं होता है। सफलता नहीं मिलेगा यानी कि आप मेहनत नहीं किए, अच्छे से मेहनत नहीं किए, ठीक है, नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उससे आप मेहनत करते जाएं, आप एक कांस्टेबल के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको नहीं निकला, आप बहुत दुखी हो गए, ठीक है, मैं मान लिया आपसे नहीं निकला या किसी कारणवश आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आप बहुत दुखी हो सकता है कि आप उससे कहीं बेटर चीज़ में आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस चीज़ की जॉब में जाते हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती, और जिस जॉब में आप पहुंच चुके हैं उसमें हो सकता है कि सुख हो। तो इसके लिए निराश नहीं होना है और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाई कर्म तो करना पड़ेगा, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहिए, कर्म करिएगा तभी आपको फल। कृष्ण भगवान ने भी कहा कर्म ही पूजा है। तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो हमको उम्मीद है कि हमारे भाई साहब जिनको शंका था भाग्य के भरोसे नौकरी मिलती है, तो उनको लग गया। भाई भाग्य पे विश्वास करिए, लेकिन इतना जान लीजिए भाग्य उसी का साथ देता है जिसके कर्म करता है, जो प्रयास करता है। आप फॉर्म फिलअप मत करिए, परीक्षा देने मत जाइए। क्या आपका भाग्य साथ दे देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हाँ, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, परीक्षा देंगे, परीक्षा में जाकर बैठेंगे, रिटन एग्जामिनेशन देंगे, भले आपका नंबर कम आए बेसी आए, उसमें भाग्य क्या करता है आप देखते रहिए। लेकिन आप जैसा कर्म करेंगे तभी आपको भाग्य साथ देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको संतुष्टि हो गई होगी। आज से आप भाग्य के भरोसे न बैठें। भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि आपको खाना मुँह में चल जाएगा, नहीं जाएगा। आपको हाथ उठाना पड़ेगा, खाना को खाना पड़ेगा, मुंह को चलाना पड़ेगा, तब जाके पेट में भोजन जाएगा। बोलेगा कि भाग्य में खाना नहीं था, ठीक है, था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन आपको कर्म करिए, फिर देखते हैं नहीं मिलता है, अरे यार नहीं वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं वहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। एक बार एक आदमी ने उदाहरण दिया कि भाग्य में खाना रहे तो नहीं मिलेगा, आप खाने बैठिएगा कि ऐसा कोई कांड होगा कि आपको उठ को भागना पड़ेगा। तो ठीक है, भागना पड़ेगा, तो आप उठ के भागेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन पहले खाने के लिए तैयार तो होइए, जाइए, बैठिए। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारी बातें समझ में आ गई हो फिर से कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को और सारी इस प्रकार के जितने भी झंझाल आपके दिमाग में घूम रहे उसका उलझाने का कोशिश करूँगा।